जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वहां मुनक्कद होने वाली G20 पहली बड़ी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होगी। 5 अगस्त सन 2019 को मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके इसे मरकज के 2 ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम कर दिया। आलमी GDP में इन 20 ममालिक का 80% हिस्सा है। गुज़श्ता साल सितंबर में इंडिया की मरकजी हुकूमत ने वज़ीर तिजारत सनत को G20 के लिए इंडिया का नुमाइंदा मुंतखब किया। दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद से अहवाले कश्मीर के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अरफान अकरम। कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर में G20 सरबराह इजलास के इनेकाद का खैर मकदम किया, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ किया। पाकिस्तान ने इंडिया के इस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए 26 जून को कहा कि कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गुज़श्ता 7 दहाइयों से एक नामुकम्मल एजेंडा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसी हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले कश्मीरी इसको किस नज़र से देखते हैं। इंसानियत के भी कुछ उसूल हैं, UN चार्टर के भी कुछ उसूल हैं, तो हम ये तवक्को रखते हैं इनसे कि ये जो है इस बारे में जो है ये अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करेंगे। हिंदुस्तान की हुकूमत से ये कहेंगे कि G20 कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। चूँकि हिंदुस्तान उसका मुल्क है, अब दुनिया के 5वीं बड़ी मीशत है हिंदुस्तान, तो वो जो है वो वहाँ पर न करें और हिंदुस्तान के किसी शहर में करें। हमें कश्मीरियों को इस पर कोई एतराज़ नहीं। इसमें यह है कि हिंदुस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान को तनाव किया जाए इंटरनेशनल उसमें फोरम पर से। आप साबिक सीनियर मोस्ट वज़ीर हुकूमत भी रहे हैं, आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। हम सब बेस कैंप में रह रहे हैं इसके मुज़फ्फराबाद के अंदर। दारुल हुकूमत के अंदर से क्या वो पैगाम गया है बैनुल अक़वामी को जो जाना चाहिए था G20 इजलास के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया मुनक्कद करवा रहा है? हिंदुस्तान जो है वो G20 वहाँ पे कराने जा रहा है और G20 कराने का मकसद उसका ये नहीं है कि कोई मकबूजा कश्मीर के अवाम की खुशहाली है या वहाँ पे उनके जो मसाइब हैं, मसालम है, उसमें कोई कमी है। वो इस जरिए दुनिया को एक पैगाम देना चाहता है जी कि मकबूजा कश्मीर में बिल्कुल अमन है और अवाम जो है बड़े अमन के साथ सुकून के साथ रह रहे हैं और पाकिस्तान वैसे ही प्रोपेगेंडा कर रहा है और दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह G20 बड़े अहम ममालिक पर मुश्तमिल है। जब G20 के ममालिक वहाँ पे आएंगे और कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 दिन स्टे वहाँ पे करेंगे, तो उससे यकीनन दुनिया को एक पैगाम देने की वो कोशिश, जैसे मैं एक नाकाम कोशिश कहूँगा, वो करेगा। अब देखना यह था कि इंडिया की इस साजिश को, इस कोशिश को, इस मज़मून मकासद को हम कैसे बेस कैंप वाले जो है नाकाम बनाते। क्या हमने जब से वो G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से खबरें आ रही हैं तो हमने बेस कैंप की हुकूमत ने क्या किया? हम तो यहाँ पे तरमीम कराने जा रहे हैं कि वज़ीर 16 से 25 कैसे बने। हम यहाँ पे तरमीम कराने जा रहे हैं कि कैसे इस हुकूमत को मुस्तहकम किया जाए सियासी लिहाज से। इस मौके पे फ़र्ज़ था कि हम पाकिस्तान में जो PDM की हुकूमत है उनके साथ बात करते, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सदर जाते, उन्हें कहते जी कि यही वो मौका है जब आप बाहर वफूद भेजें, कश्मीरी में मुश्तमिल वफूद भेजें। क्योंकि दुनिया मैंने देखा है कि कश्मीरियों की बात सुनना चाहती है बजाय इसके कि कोई दूसरा जाके बात करे। जब कश्मीरी अपने मसले के वाले से बात करते हैं तो तवज्जो से सुनती है, लेकिन एक कश्मीरी होने की हैसियत से मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है हमने अपने वो फ़राइज़ पूरे नहीं किए। हम तो अपने तराने में भी कहते हैं तुम भी उठो अहले वादी। ये तो कहते हैं वादी वाले तो बेचारे पिछले 32 साल से बिलखुसूस उठे हुए। हमने क्या किया इसमें मैं किसी दूसरे को मुल्ज़ाम नहीं उठाता, मैं खुद भी अपने आप को इसका ज़िम्मेदार ठहराता हूँ कि हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी PTI के ही हैं और आप भी PTI के ही रहनुमा हैं, वज़ीर हुकूमत भी रहे हैं। आप नहीं समझते कि बैरिस्टर साहब की तरफ से भी वो मैसेज, जिस तरह आपने अभी कहा कि वो मैसेज नहीं गया सदर रियासत की तरफ से, क्या कमी होगी, क्या ऐसी वजूहात होगी कि जिस बना पर वो सियासत कर रहे हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती नहीं कर रहे? जो मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए था, सदर रियासत की तरफ से जाना चाहिए था, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जैसे भी बने, जिस तरह भी बने, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, जाना चाहिए था, वो नहीं गया। और अभी भी वो कुछ नहीं जा रहा। जितना तो जो हम अपनी हुकूमत साजी, अपने मनपसंद लोगों को वज़ीर बनाने, पोर्टफोलियो, मनपसंद पोर्टफोलियो देने पे लगा रहे हैं। PTI की जो हम लोग हैं इन्हें दीवार के साथ लगाने के लिए कर रहे हैं, तो
یہ کچھ نہیں. اور مجھے افسوس ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اور ایک پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. اس موقع پہ 1000ویں اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ضروری تھا کہ اس اسمبلی کے ذریعے ایک مضبوط قرارداد جو ہے وہ جاتی. اچھا سر، بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر جو G20 اجلاس منعقد کرانے جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ G20 کا اجلاس غیر آئینی ہوگا ہمارے نقطۂ نظر سے، اور بھارت کو اسے منعقد نہیں کرانا چاہیے تھا. اور اس سلسلے میں اقوام عالم کو جو ہے وہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے کہ بھارت جو وہاں قابض ہے 10 لاکھ افواج اس کی مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہیں. گزشتہ 3 سالوں سے اس نے اہل کشمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا ہے. ان حالات میں G20 کا اجلاس کیا معنی رکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے، اور حکومت پاکستان کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کشمیریوں کا وکیل ہونے کی حیثیت سے ادا کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہیے. حکومت پاکستان نے سب سے پہلے اس حوالے سے اعتراض اٹھایا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے وہ اس حوالے سے وہ کردار ادا کر رہی ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے؟ کہ موجودہ حکومت وہ کردار جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہی ہے. اپنے خلفشار میں لگے ہوئے ہیں، عمران خان کے پیچھے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اور اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. اور اس صورتحال میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں، اور کشمیری جو ہیں وہ ان کے اس طرز عمل سے سخت مایوس ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ پوری سیاسی قیادت بمبئی اسٹیبلشمنٹ کے وہ G20 کے اجلاس کو روکنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی، اور جارحانہ سفارتکاری پاکستان کرتا. وزیر خارجہ بجائے دہلی جانے کے اسے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے پاس جاتا. اس میں چائنا ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے جو G20 میں شامل ہیں. انہیں باور کراتا کہ وہاں یہ اجلاس غیر آئینی ہے اور اسے روکنے میں وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک اندرونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سخت پریشانی کی بات ہے. اور اس سے تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. بھارت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 کا اجلاس منعقد کروانے جا رہا ہے، اس حوالے سے پاسبان حریت جو ہے وہ متحرک ہے بنسبت اس کے کہ جو یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، جو حکومتی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسا کچھ وہ پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہا. کیا کہیں گے آپ؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے ایک بھرپور میسج آئے G20 ممالک کو، جس میں ہمارا پڑوسی ملک چین ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اسلامی برادر ممالک، اس میں سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، انڈونیشیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی G20 فورم میں جو انصاف پسند، امن پسند ممالک ہیں، ان تک یہ میسج آئے کہ ریاست جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور ہندوستان نے اس پر جبراً قبضہ کیا، اور ایک قابض کی حیثیت سے مقبوضہ کشمیر میں اس وقت وہ موجود ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ G20 کے ممالک سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ نریندر مودی کی میزبانی میں منعقد ہونے والی 21، 22 اور 23 مئی کی جو سری نگر میں اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ اس کا بائیکاٹ کریں. پاکستان جو کشمیریوں کا وکیل ہے، کیا وہ بھی اپنی طرف سے اس طرح کے کچھ اقدامات کر رہا ہے، یا کوئی کمی کوتاہی ہے کہ جس کے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس کمی کوتاہی کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ الحمدللہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کرتا. اور ایز اے کشمیری ہم پاکستان کی سرزمین سے، پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگوں سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو ایز اے ایک فریق مسئلہ کشمیر کے فریق جو کردار حکومت پاکستان کا بنتا ہے وہ ابھی تک ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا.
देखिए, भारत ने एक फरीक की हैसियत से तो कश्मीर पे पहले कब्ज़ा किया, फिर 5 अगस्त 2019 को उसने यकतरफा तौर पे कश्मीर की मुतनाज़िया खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। वहाँ पे हज़ारों लोगों को जेलों में डाल दिया, वहाँ पे नौजवानों को चुन चुन के टारगेट किलिंग में शहीद किया गया, और इस तरह से वहाँ की तमाम इस्लामी तशख़्ख़ुस कश्मीरी समाज को तहवाबाला कर दिया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन पाकिस्तान एक फरीक की हैसियत से कहाँ खड़ा है, ये मैं और आप पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं। हम कश्मीरी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान के पास एक बड़ी मजबूत फ़ौज है और पाकिस्तान को दुनिया में एक मकाम हासिल है। मैं ये चाहता हूँ, हम कश्मीरी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के फरीक की हैसियत से सामने आए और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के जिस तरह से इकदामात वो कर रहा है उसी तरह के उसी अंदाज में पाकिस्तान को इकदामात करने चाहिए। और इंडिया को और पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर की मुसलमान जो उसकी मुतनाज़िया हैसियत है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान की यकतरफा जो उसका जबर है, जो उसकी हकमियत है, उसको कबूल नहीं करेगा। और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस वक्त तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा रहेगा जब तक उन्हें आज़ादाना और मुनसिफाना तौर पे मसला कश्मीर के हल के लिए राय शुमारी का मौका नहीं मिल जाता। हिंदुस्तान अपने जंगी जराइम को छुपाने के लिए श्रीनगर के अंदर G20 ममालिक का इजलास करना चाहता है जाके, ताकि वो जो घिनौने जराइम कश्मीर में जिनके इर्तिकाब कर चुका है उसके ऊपर पर्दा पड़ जाए। लेकिन हम कश्मीरी कभी भी उन घिनौने जराइम को, उन जुर्मों को माफ़ नहीं करेंगे जिसमें उन्होंने हमारी बहनों और बेटियों की चादर असमत को तार किया, हमारे बच्चों को पैलेट गनों से अंधा किया, हमारे नौजवानों को जेली इनकाउंटर्स में मारा, हमारे कायदीन को उनके जनाजे जेलों से उठे। और इस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में हुर्रियत पसंद कश्मीरी क़यादत, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत, उसमें ख़वातीन शामिल हैं, सैयदा आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफ़ी, नाइदा नसरीन, वो इस वक्त जेल में बंद हैं। तो ये जो कश्मीरी इस वक्त जुल्म और अताब का शिकार हैं, वो किस लिए हैं? वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो हक़ खुद इरादियत चाहते हैं, वो अपना महफूज सियासी मुस्तकबल चाहते हैं, और उसके लिए वो गुज़श्ता 76 बरसों से जदोजहद कर रहे हैं। तो G20 के ममालिक इस जो श्रीनगर का इजलास है नरेंद्र मोदी की मेज़बानी में, उसके पीछे छुपे हुए मोदी के खुफिया ज़ाइम को समझने की कोशिश करें कि वो G20 ममालिक के इजलास के ज़रिए अपने जराइम छिपाना चाहता है। तो हम दुनिया से ये अपील करते हैं कि वो इस इजलास का बाइट करें और रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को आज़ादाना तौर पर राय शुमारी का मौका देने के लिए अपना किरदार अदा करें। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे आप ये बताएं कि बेस कैंप के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, और साथ आप ये भी देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिया G20 इजलास मुनक़्क़द करवाने जा रहा है, आप नहीं समझ रहे कि मकबूजा यहाँ से जो बेस कैंप से जो हमारी हुकूमत को पैगाम देना चाहिए था इंडिया को या बैनुल-अक़वामी ममालिक को, वो नहीं गया? क्या कमी, क्या कोताही है? G20 का इजलास इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर करने जा रहा है, और एक तो देखें कि 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से उसने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया है और लाखों शुदा की कुर्बानियाँ रायगान चली गई। जिन शुदा ने अपना घर बार ख़त्म किया, बच्चों को पैलेट गन के ज़रिए इंडिया ने नाबीना किया, औरतें बेवा हुई, जुल्म और बर्बरियत का वो बाज़ार गर्म हुआ कि दुनिया जिसको देखा दुनिया ने शर्मसार भी हुई। लेकिन चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक वादा किया था कि कश्मीरियों को उनकी जो मंशा है उसके मुताबिक हक़ आज़ादी दिया जाएगा। 75 ईयर्स हो चुके हैं, कश्मीरी आज दिन तक अपनी उस आज़ादी के लिए वो बरसरे पैकार हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हुकूमत हिंदुस्तान है उसने एक नया ढोंग रचाया है और G20 का इजलास करने जा रहा है। अब G20 के इजलास के अंदर वो कश्मीर के अंदर जो भारतीय मुजालिम हैं उनसे पर्दा हटाना चाह रहा है। वो दुनिया को बताने जा रहा है, वो एक ऐसा खेल खेलने जा रहा है कि भाई कश्मीर बिल्कुल पुरअमन है, यहाँ देखें कितना रिच एरिया है। यहाँ G20 ममालिक को बुला के कश्मीर के अंदर वो सियाहत को फ़रोग देना चाह रहा है। वो कश्मीर के अंदर जो भारतीय जो हुकूमत ने और खुसूसन अफवाज ने वहाँ जो कश्मीरियों के ऊपर मुजालिम डाल रखे हैं उनके ऊपर पर्दा डालना चाहता है और दुनिया को ये बताना चाहता है कि मकबूजा कश्मीर एक रिच कंट्री है और उस के अंदर एक खूबसूरत सैर अंगेज़ मनाजर हैं, उसके थ्रू अपनी इकानमी को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। जबकि पाकिस्तानी हमारी क़यादत आज़ाद कश्मीर के यहाँ बसने वाले हुक्मरान बिल्कुल सोए हुए हैं। इस वक्त G20 इजलास के ऊपर आज़ाद कश्मीर भर के अंदर एहतजाजी मज़ाहरे होने चाहिए। हुकूमत वक्त को अपना सख्त से सख्त
موقف دینا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت اس وقت G20 اجلاس کرنے جا رہا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور بھارت پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کو ان کا حق آزادی دے، قتل و غارت بند کرے۔ جس طرح آپ دیکھیں پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور ایک مخصوص منصوبہ بندی کے تحت کشمیر کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے سارا۔ تو یہ وہ اس وقت حکمرانوں کے لیے ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ان حکمرانوں کو باہر نکل کے احتجاج کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت جو G20 جو اجلاس کرنے جا رہا ہے ہم اس کو کسی صورت میں نہیں مانتے۔ ہم سارے سوئے ہوئے ہیں اور انڈیا اپنی اکانومی کو بہتر کرنے جا رہا ہے۔ انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 اجلاس منعقد کروانے جا رہا ہے اور دارالحکومت مظفر آباد میں اس حوالے سے حکومتی سطح پر کوئی ایسا کچھ مطلب احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی دھرنا نہیں ہو رہا، کیا کہیں گے آپ؟ وہاں مقبوضہ جموں کشمیر کے ان کے بنیادی حق کے خود ارادی کو سلب کرنے کے لیے ابھی G20 کا اجلاس جو بلانے کے لیے بھارت کی کوشش مقبوضہ کشمیر میں، یہ سارا کچھ آپ دیکھ لیں کہ یہ آزاد کشمیر کے بیس کیمپ میں یہاں کے حکمرانوں کو پتہ ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے، اور اس حکومت کا اصل جو قیام ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا ہے، بیس کیمپ کے اندر بھی اور بیرون دنیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج آزاد کشمیر کی حکومت، یہاں کی سیاسی جماعتیں، یہاں کے غیور عوام اگر اس تحریک کی پشت پہ اس طرح اٹھنا کھڑے ہوئے، اگر آج آزاد کشمیر کی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کی موجودہ سنگین صورتحال کے اوپر اپنا جو کردار ادا نہ کیا، تو آپ یقین جانیے کہ صدیاں یاد رکھیں گی اور صدیوں میں یہ سزا بھگتیں گے۔ ہم تو چلے آزادی کے سفر میں چل رہے ہیں، ہماری عوام، ہمارے لوگ قربانیاں پیش کر رہے، ہماری مائیں اور بہنیں اپنی جانیں پیش کر رہے، ہمارے نوجوان جانیں پیش کر رہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا ہر فرد اس وقت ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کے سامنے سینہ سپر ہے اپنے آزادی کے لیے۔ آپ کشمیری ہیں، کیا اعتراضات ہیں آپ کو کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت G20 کا اجلاس منعقد کروانے جا رہا ہے؟ 10 سال کی اس حکمرانی کے اندر مودی نے جو مظالم مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام پر ڈھائے ہیں، اب G20 کے اجلاس کی اس آڑ میں پردہ ڈال کے اپنے عزائم کو، اپنے ان تمام مکروہ چہرے کو چھپانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم آپ کی وساطت سے مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مکروہ چہرے کو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کر کے رہیں گے، اور آپ کو اس G20 کے اجلاس کی اس آڑ میں، اس کے پردے میں آپ کا مکروہ چہرہ چھپانے کا آپ کو موقع نہیں دیں گے۔ آپ سینئر صحافی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو بیس کیمپ کے اندر جو سیاست کی باریاں لگی ہوئی ہیں اور جو G20 اجلاس بھارت مقبوضہ کشمیر میں منعقد کروانے جا رہا ہے، اس حوالے سے تحریک آزادی کشمیر کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے خواہ سری نگر کی بات ہو یا مظفر آباد کی بات ہو، یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن مسئلہ کشمیر کو حل ہونا ہی ہے۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ جب آپ نے 1.5 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ وادی مقبوضہ جموں کشمیر کی وادی میں جو ہے وہ شہید کروایا، گھر بار جلوائے، عصمتیں قربان کی، ملازمتیں قربان کی، لوگوں سے جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ 19 کی دہائی میں ہجرت کر کے اس آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر جو ہے مقیم ہے، تو اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر سے ہاتھ کھینچ کے جو ہے ان کی قربانیوں کو رائیگاں کیا، ان کو ضائع کرنے کی ایک کوشش کی، ایک سازش کی۔ تو جس طرح اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو یہاں بھی اقتدار کی نورہ کشتی جو ہے وہ اسلام آباد سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام آباد سرکار جس کو چاہتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے اور جس کو چاہتی ہے اس کو لاتی ہے۔ اسی نورہ کشتی میں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا۔ عثمان بھائی، آپ کیا کہیں گے G20 کا جو اجلاس منعقد ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، خاص کر بیس کیمپ کی حکومت؟ کشمیریوں نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اپنے نوجوان بچے اس تحریک میں دیے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی عصمتیں لٹائی ہیں، بچوں نے اپنی بینائی چھنوائی ہے، آج بھی وہ نوجوان جو ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر کے وہ شہید کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کا جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں، وہ بھارت سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے یہ تو آنے والے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا تو اس کو 75 سالوں سے دیکھ رہی ہے انڈیا کی دہشت گردی کو۔ آج جو نریندر مودی ہے جو بھارت کا وزیر اعظم ہے، اس کو تو بیرونی ممالک میں داخلہ بند تھا، کیونکہ اس کو گجرات کا قصائی کہا جاتا تھا، وہ وزیر اعظم بن گیا۔ آج ان کی دعوت پہ
मेरे कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी बेशक हुआ है, एक बार नहीं 100 बार आए, हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान एक अलहदा मुल्क है, वो उनके नसीब हो। लेकिन हम अपने वतन की बात करते हैं, हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है, इसके दौरे का बाइकाट करें। हम सऊदी अरब से मुतालबा करते हैं, तुर्की से करते हैं और इंडोनेशिया से करते हैं, ये हमारे बरादर इस्लामी ममालिक है। और चाइना जो जिसको हम अपना ख़ास यानी कि एक पाकिस्तान के रेफरेंस से दोस्त ही समझते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसका बाइकाट करें। दीगर जो इंसाफ पसंद मुल्क है वो गौर तो करे ना। क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एहतजाज और रैलियां ही इस मसले का हल है, या हुकूमत पाकिस्तान को सफारती कोशिशों को तेज़ करने की ज़रूरत है फिलफोर? मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले जो कश्मीरी हैं वो इस वक्त एक यानी कैद के अंदर बंद हैं, कुछ जेलों के अंदर हैं, वो उस तरह की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते जो हम आज़ाद फ़ज़ाओं में इस वक्त रह रहे हैं। और हमें और ये हमारा हक़ है और राइट है कि हम कश्मीर की आवाज़ को पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाएं। और ये एक मजबूत हमारी तरफ से एक पैगाम जाना चाहिए भारत को। भारत अपने आप को इस वक्त एक जमहूरी मुल्क और वो ये बावर करवाना चाह रहा है कि जो इस वक्त कश्मीर के अंदर एक अमन का माहौल है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है। कश्मीरी भारत को नहीं मानते हैं, इंडिया के अंदर बसने वाले सिख भारत को नहीं मानते हैं, वो एक दहशतगर्द मुल्क है। जमील भाई, आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर G20 इजलास मुनक्कद करवा रहा है, क्या उससे कश्मीर की जो तहरीक जो चल रही है, तहरीक आज़ादी कश्मीर, और जो आज तक कुर्बानियाँ दी गई हैं वो राय कहाँ जाएंगी? मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों बहनों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कभी राय कहाँ जा सके। लेकिन हमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत को जो OIC है उसका इजलास बुला लेना चाहिए। मुजफ्फराबाद के अंदर हमारी जो असम्बली है, यहाँ पे वो लोगों को मदऊ करें, यहाँ पे उनको बुलाएं। पूरी दुनिया जो हमारी इस्लामिक वर्ल्ड है कम अज़ कम उसी को बुला लें, चूँकि G20 जो है वो एक बहुत बड़ा फोरम है और इंडिया ये तासुर देना चाह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन है कश्मीर के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई पैनिक नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो है वो इस तरह का काम ज़रूर करना चाहिए कि कम अज़ कम इस्लामिक वर्ल्ड जो है हमारी, वो हमारे जो मामलात हैं उनके साथ उनकी इंटेग्रिटी पैदा हो।